पंडित जी। जी आपने दादी के सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी, मैं इनके सवाल का तात्पर्य ही नहीं समझ पाया तो उसका जवाब कैसे दूं? दरअसल उनके कहने का ये मतलब है कि अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगी? यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती हैं तो पति का साथ तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। पर हाँ, इस बात का ख्याल रहे, दिवाली की आरती का शुभारंभ पति के हाथ से ही होना चाहिए। मतलब कुछ भी करके मुझे जीजू और प्रज्ञा दी को एक साथ आरती करवानी पड़ेगी। पर ये है ना, जीजू की दुमछल्ली। अगर दी की जगह इसने जीजू के साथ आरती कर ली तो इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा। परिवार के सभी सदस्यों को और मेहमानों को बुला लीजिए, मुहूर्त आरंभ ही होने वाला है। ठीक है पंडित जी, सब लोग आगे आ जाइए, पूजा का समय हो गया। आइए। पूरब जी आए नहीं अब तक बच्चों के साथ? आरती के लिए आप सब लोग आगे आ जाइए। अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगी? यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती हैं तो पति का साथ तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। ये आरती की थाली घर की बहू को दीजिए। पंडित जी, मुझे दे दीजिए। मैं शुरुआत करूं? तुम इस घर की बहू नहीं हो। मिताली, वो भी इसी घर की बहू है। थाली उसे दे दो। आरती ये करे या तनु, इस बात से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आरती प्रज्ञा के हाथों नहीं होनी चाहिए। कहा कबूतर की तरह आंख बंद करिए। मैं कबूतर की तरह उड़ भी जाऊंगी। इतने में कहाँ चली गई? मुझसे डर रही है, मुझे छुप रही है। एक बार मिल जाए ना, फिर बताता हूँ। कियारा से छुपना मुश्किल है, बस मुझे इन्हें खुद से दूर रखना होगा। जब कियारा मेरे साथ होगी तो मैं इनसे दूर रहूंगी। मम्मा, आपको मेरा प्ले कैसा लगा? अच्छा लगा?
बहुत अच्छा। मेरी मम्मा का नाम आपके नाम से 10 टाइम्स बेटर है, तो मिसेस यूनिवर्स तो उन्हें बनना चाहिए। ये वाली मैं सुपरमैन का जीत गई। तरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज दिवाली और एक भी बार मुझसे बात नहीं की। फिर नहीं उठाया। फाइन तरुण, अगर तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है ना, तो मेरे पास भी तुम्हें कॉल करने का टाइम नहीं है। फाइन, एक लास्ट टाइम ट्राई कर। अगर अब तुमने फोन नहीं उठाया ना, तो आई प्रॉमिस अब शादी तक बात नहीं करूंगी। अभी भी फोन नहीं उठाया। ऐसा तो कभी नहीं करता है तरुण। आई होप तरुण ठीक हो। क्या करूं? शख्स से बात करके देखूं। ओए, आर यू श्योर तुमने अपनी मॉम को देखा था? यार पक्का श्योर, मैंने अपनी मॉम को यही भागते हुए देखा था। मेरी मॉम कर क्या रही है? पकड़ाई खेली या छुपन छुपाई आई थिंक दोनों। है? चलो फिर देखते हैं। चलो। वैसे तो बड़ा बोलती रहती हूँ, अब जब पूछ रही तो मम्मी का नाम क्यों नहीं बोला जा रहा तुमसे? अगर इस पार्टी में तुमने मुझसे जरा सी भी बदतमीजी की ना, तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी डॉल के हाथ और पांव तोड़ के इसे सड़क पे फेंक दूंगी। क्या हुआ? मुझे आपकी वाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी से तो सुंदर है ही नहीं। नहीं, तनु मेरी वाइफ नहीं है। क्या तनु आंटी आपकी वाइफ नहीं है? नहीं। लेकिन वो तो कहती है कि वो आपकी वाइफ है, और ये सब कहते हैं। ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है। अगर बोलने से रिश्ते बन जाते तो हम फेक फादर डॉटर थोड़ी होते। तुम मेरी रियल डॉटर होती और मैं तुम्हारा रियल फादर। मुझे तो लड़की चाहिए, क्यूट सी, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक्चुअली ये एक सीक्रेट है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा गेम प्लान क्या है। गेम प्लान? कौन सा गेम प्लान? तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। तुमने करवा चौथ का व्रत अभी के लिए रखा था ना? डिफेंड करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हारी और दिशा की बातें सुन ली। कमाल हो यार तुम भी। पूरी दुनिया के सामने ये बोलती हो कि मिस्टर सिंह तुम्हारे हस्बैंड है, और अकेले में दिल में अभी को अपना पति मानती हो। तुम्हें क्या लगा कि भूखी प्यासी रह के मेरे पति को मुझसे छीन लोगी? मैं सब होने नहीं होने दूंगी मैं। तुम मानते होगे खुद को अभी की बीवी, लेकिन उसकी बीवी मैं हूं। मेरे हस्बैंड को मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। तनु, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। ज्वेलरी शॉप में भी तुमने यही सारी बातें कही थी ना, और मैं बेवकूफ बनके तुम्हारी सारी बातों में आ गई, तुम पे विश्वास कर लिया।
लेकिन तुम्हारे इस करवा चौथ ने सब कुछ साबित कर लिया, सब कुछ साबित कर लिया कि मैं मेरे पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, दिवाली पे पता नहीं क्या करोगे उसके साथ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुम्हारे पति सिर्फ तुम्हारे हैं, उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये अच्छा, मेरा पति मेरा है ये बोल के मेरे पति के साथ ही इश्क लड़ा रही हो तुम। पर एक बात याद रखना, मैं कोई रुक्मणी नहीं हूँ जो कृष्णा को राधा के साथ प्रेम करने के लिए परमिशन दे दूं। तो प्लीज देखो, मैं मानती हूँ कि एज अ वाइफ तुम्हारी कुछ इनसिक्योरिटीज है, लेकिन तुम ये समझने की कोशिश करो कि अगर मैं उनके साथ रहना चाहती तो मुझे जीना आता, लेकिन आपके बिना जीना कैसे नहीं आता मुझे नहीं। आपने मुझे खुद से दूर कर दिया, लेकिन दूर जाके जीऊं कैसे नहीं आता है मुझे। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगी और मैं अपनी भड़ास निकालूंगी और आप सुनेंगे। आपको पता चलना चाहिए आपने क्या किया है। मुझे खुद से दूर करके मुझे मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी सजा दी है आपने। 7 साल हो गए, मैं अभी भी उसी दौराहे पे खड़ी हूँ। ना वहां से आगे बढ़ पाती हूँ, ना वहां से पीछे जा पाती हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है? बताओगी कि मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूं। ठीक है, बोलो प्लीज, बोलो। मैं बीवी थी, आप मैं यहाँ आपको आपकी बीवी से चुराने नहीं आई हूँ। कि मैं खाना ले आती हूँ, लेकिन आप है मानेंगी किसी की? मेरी तो कभी भी नहीं मानेंगी। अब प्रज्ञा, हाँ जी दादी। इधर आ बेटा, जरा दीदी का ख्याल रख, मैं किचन से जाके खाना ले आती हूँ। क्या हो गया दादी को? अरे प्रज्ञा कुछ नहीं, बस मैं अपने लिए किचन में। अरे कुछ नहीं, बैठे बैठे पैर सून हो गया था, अचानक उठने की कोशिश की ना, इससे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ गया। दादी आपको वैसे भी केटरर्स वाला खाना खाना नहीं चाहिए। मैं दलिया बनाती हूँ ना आपके लिए। ओह, तो अब ये किचन में जाएगी। आग तो किचन में भी लग सकती है, और अब तो आग लग के ही रहेगी। मैं पहले आपके पाँव दबा देती हूँ। दशहरे की रात बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो दिवाली की रात अच्छाई पे बुराई की जीत होगी। आज इस प्रज्ञा नाम की अच्छाई पर तनु नाम की बुराई जीतेगी। सीता जी अयोध्या वापस आई, जमीन में समाने के लिए नहीं, आसमान में जाने के लिए। प्रज्ञा, तुम्हें आज भगवान के पास जाना ही होगा। जैसे ही प्रज्ञा यहाँ किचन में आएगी, मैं इसमें आग लगा दूंगी और ये जल उठेगा। सारा नाम बच्चों पे आएगा कि उनके पटाखों की वजह से ये आग लग गई। मैं किचन को बाहर से लॉक भी कर दूंगी ताकि प्रज्ञा ना बाहर आ पाए और ना ही पटाखों के शोर से उसकी आवाज। आ गई लगता है। मेरा मोबाइल अभी से दूर रहना, वरना दूसरी औरत से बाजारू औरत बना दूंगी तुम्हें, जो कि तुम हो। इन 7 सालों में 7 हस्बैंड तो चेंज किए ही होंगे ना तुमने। पागल हो गई हो ना, दुनिया समझ में आती ना दुनियादार। जो हक मेरा था आप पे, वो हक आपने तनु को दे दिया, उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे दूसरी औरत बना दी। प्रज्ञा ने अपने बारे में इतनी घटिया बातें बोली। अब मैं उसे अपनी और तनु के रिश्ते का सच बताऊंगा और उससे पूछूंगा कि ज्यादा तकलीफ में कौन है, वो या मैं। तासीम जी, प्रज्ञा का अरे किचन में गई है दीदी के लिए दलिया बनाने। इससे क्या हुआ है? इस बार की दिवाली बिना प्रज्ञा वाली, और अगले साल की दिवाली
अभी और तनु वाली। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। just trust me, please. तन्हा सफर की मुश्किल डगर में तुम हम सफर जो मिल गए, है जख्म सारे सिल गए। बिखरे पड़े थे बेजार लम्हे, कांटों के जैसे हर जगह, वो फूल बन के खिल गए। हाँ, सड़कों पे कितनी शामें गुजारी, वही रात होते आशियाने तुम बने। क्या हुआ कुछ पता न चला। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आप सब लोग प्लीज घर से बाहर निकलिए, घर में आग लग गई है, प्लीज जल्दी कीजिए। अच्छी आग लगी कैसे? नेहा, नेहा, बेटा तू उधर कहाँ जा रही है? वहीं तो आग लगी। तू चल मेरे साथ, चल। तू ठीक है ना? दादा, कियारा, कियारा, दादा, संभल के, पीछे आइए। पूरे घर में आग लग गई है। बच्चा, प्लीज आप संभल के आगे मत जाइए। प्लीज पीछे, पीछे आइए आप प्लीज। पानी, पानी सब खत्म हो गया है। दी, जीजू, ये दोनों कहाँ चले गए? दी, कियारा, हेलो पूरब। थैंक गॉड तेरा फोन लग गया यार। कहाँ है तू? पूरब, सनी और कियारा कैसे? कियारा बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको उसके घर भेज दिया और सनी भी ठीक है। यार घर पर आग लगी है, तू किधर है? अच्छा, दोनों घर के बाहर है ना? तो एक काम कर, पूरी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकल। हेलो अभी, अब हेलो, हेलो, हेलो। सुनिए, देखिए हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ हमें। आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ आए, मेरे साथ फंस गए। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुम्हारे साथ हर मुसीबत में फंसना अच्छा लगता है। अगर मैं बाहर होता तो मैं बस यही सोच सोच के पागल हो रहा था कि तुम अंदर कैसी हो। अच्छा हो हम दोनों साथ में। आप मेरी किसी बात को सीधा समझते क्यों नहीं है? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप आए तो हम दोनों यहाँ बातों में लग गए। अगर नहीं आते तो मैं चली जाती यहाँ से, टाइम पे कोई नहीं बचता। मतलब गलती मेरी है? और नहीं तो क्या, सारी गलती आपकी। तुम्हें इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ आता भी है क्या? ये आग लगने का इल्जाम भी मुझ पर लगा लिया तुमने। मैं आपके लिए नहीं, यहाँ आने के लिए बोल रही हूँ। मतलब तो एक ही है ना? मतलब एक कैसे? आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? अरे तुम भी तो कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हो? इतना बचा रही थी, तुम्हें समझाने के चक्कर में धुआं भी नहीं देख पाया। तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी ना, दुनिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धुआं देखना था तो आप बात करते करते नहीं देख सकते थे। तुम्हारी भी तो दो आंखें, तुम नहीं देख सकती थी। मैंने देखी आग आपके कुर्ते पे। अरे अभी नहीं, पहले जब मैंने पानी डाला था। तुमने पहले आग को देखा तो मुझे बताया क्यों नहीं? पता है, ये ज्यादा बोलने का इल्जाम जो आप मुझ पे लगा रहे हैं ना, वो आप पे लगना चाहिए। मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे मार दो, मेरा कुर्ता फाड़ दो, पता नहीं क्या। तुम्हारे साथ बात करने ना फालतूगिरी है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
जाइए जाइए ना, जाइए। बाद में जाऊंगा। जाओ। वो खांसी हो रही, आपको खांसी हो रही है? अच्छा बता दिया खांसी हो रही है, मुझे लगा चीख आ रही है। आपको मजाक समझा, खांसी बढ़ रही है यहाँ पे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं करूँ फिक्र? अगर फिक्र होती तो मेरा हाथ पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ा मेरा हाथ? हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं। प्लीज लेट मी चेक। अभी कर क्या? कर क्या? डॉक्टर वहां का डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? आई मीन भाई ठीक तो है? व्हाट इज हैपनिंग? ठीक नहीं है, पर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आग में भी उनके लंग्स में बहुत कम धुआं गया। ही इज लकी। इस लेडी ने इन्हें बचाया है, अपने पल्लू से इनके मुंह को ढक के रखता है, इसे धुआं अंदर नहीं गया, पर इन्हें बचाने में खुद ही अपने अंदर काफी धुआं लेके गई। उस सावित्री को वहीं सती हो जाना चाहिए था। मौका अच्छा था पर हाथ से निकल गया। अभी प्रज्ञा, 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 अभी अभी प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा कहाँ है? कैसी वो? इसी लेट जाओ, इसी। कैसी है प्रज्ञा? ठीक है वो, ठीक है, अपने घर पर है वो। एंड डोंट वरी, वहां पे लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, जैसे मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। पर तुम यहाँ मुझसे पूछने की जगह ये पूछ रहे प्रज्ञा कहाँ है, कैसी? ये तो गलत है ना अभी। एक बार मेरा हाथ थाम लो, हम एक हो जाएंगे ना, हम फिर से अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, नई फैमिली बनाएंगे ना। प्लीज यार, तू करती हो तो मुझसे, मैं जानता हूँ, बस भरोसा करो, भरोसा करो और मेरा साथ दो। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। मेरी दुनिया मुझसे फिर से भाग रही है। दूसरी औरत हो ना? नहीं, मैं दूसरी औरत नहीं हूँ। आप आपकी प्रज्ञा हो, प्लीज प्लीज। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप के बहुत फील करती हूँ, प्लीज। मैंने भी इमोशनल होके कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना। सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, पर कुछ पता नहीं उन्हें, वो तो बेहोश थे, शायद उन्हें कुछ याद ही ना हो, या फिर मिलेंगे तो शायद उसी बारे में पूछेंगे। नहीं, वो उन्हें होश कहाँ था जब मैं वो सब बोल रही थी? उन्हें कुछ नहीं पता। सुनिए सुनिए, उठिए। सोने दो ना प्लीज। नहीं ना, सुबह हो गई, उठिए प्लीज। अरे एक मिनट। अरे उठिए ना, सुबह हो गई। बहुत मीठी होती है। मीठी होती? इस मीठी नींद से उठाने का मीठा तरीका आता है मुझे। भीगी भीगी सड़कों पे मैं
जब भी प्रज्ञा से मिलना होगा ना, वो सब दोबारा सुनूंगा जो उसने मुझसे कहा था। इतने सालों बाद वो सब सुनना किसी पहले प्यार की एक्साइटमेंट जैसा होगा। चलो एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। माई गॉड, यू वोंट बिलीव इट, चक्स और प्रज्ञा दी किचन में थे और तुम्हें पता है आसपास हर जगह आग ही आग। एंड यू नो, एक सेकंड, तुम कल कहाँ पर थे? और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने फोन किए, फोन क्यों उठाया मेरा? कहाँ पर थे तुम? वो मैं मम्मी के साथ था। उन्होंने कहा कि दिवाली पे घर को अकेला नहीं छोड़ते। You know how she is. एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। पर ऊपर से प्रज्ञा दी भी नहीं थी यहाँ पे। वो होती तो वो संभाल लेती। पर आई अंडरस्टैंड तरुण, लेकिन तुम्हें मुझे एक फोन करना चाहिए था ना। एक बार मुझे बताते कि तुम नहीं आ रहे हो। हमारी फर्स्ट दिवाली थी, मिस करती ना, साथ में सेलिब्रेट करना था।